हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंजक्शन यानी कि लिंकिंग डिवाइसेस के विषय में बात की थी। दोस्तों आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के विषय में। दोस्तों वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी ऐसी कंजक्शंस हैं जिनका यूज इंग्लिश में किया जाता है वर्ड्स को और जो हमारे सेंटेंसेस हैं क्लोज हैं उनको जोड़ने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट कंजक्शंस के विषय में बात करने वाला हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। क्योंकि कंजक्शन के अंदर देखिएगा दोस्तों, कंजक्शन तो है ही है, बहुत बार प्रीपोजिशंस है उनका भी यूज हो जाया करता है। यहाँ तक कि WH वर्ड्स जो हैं उनका भी कई बार हम कंजक्शंस के रूप में यूज लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम सिर्फ उनके विषय में बात करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये हमारी यूनिट नंबर 1 है और इसका हमारा पहला टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस, जिसके विषय में अपने बात करें। इस पूरी यूनिट के अंदर हमारे पास में 3 ही टॉपिक हैं दोस्तों और इसमें से प्रश्न आने हैं जो आपके 5 आने हैं। तो चलिएगा शुरू करें वीडियो को और देखें आज का हमारा जो चैप्टर है कंजक्शंस, इंपॉर्टेंट कंजक्शन जिनके विषय में अपने बात करने वाले हैं। तो पहला है हमारा एज। देखिएगा एज का जो यूज होता है जैसा के तौर पर या फिर के नाते के रूप में यूज होता है। इसका जो अर्थ है या जिस रूप में हम इसको काम में लेते हैं, जैसा के रूप में, के तौर पर या फिर के नाते, इस रूप में हम इसको काम में लेते हैं। जैसे कि एज यू से, ये वर्ड्स हम बहुत बार बोलते हैं। जैसा आपने कहा एज यू विश, एज यू लाइक, इस तरह के शब्दों का अपने उपयोग किया करते हैं। आई डिड एज यू से, आई डिड मैंने किया जैसा आपने कहा, जैसा के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। आई डिड एज यू से, एज का जो यूज है वो जैसा के तौर पर या फिर के नाते अलग अलग रूप में हो सकता है। आई एम वर्किंग एज ए टीचर हेयर, मैं यहाँ पर जो है एक टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एज का तात्पर्य है वो के तौर के रूप में भी रह जाता है, इस रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। आगे देखें, एज ए टीचर इट्स माई ड्यूटी, यानी अध्यापक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। एज ए फादर इट्स माई ड्यूटी, इस तरह से भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। एज का मतलब क्या होता है, जैसा, लेकिन इसका यूज है जो बहुत बार के तौर पर या के नाते के रूप में भी होता है। देखिएगा यहाँ हम कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो भी हमारे अभ्यास प्रश्न होंगे, एक्सरसाइज होंगी, उसके द्वारा टॉपिक आपका और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये सारा एक बार आपको ये लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे चीज़ें सारी आपकी क्लियर होती चली जाएगी। मुश्किल टॉपिक नहीं है दोस्तों, आसान है। इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं दूसरे कंजक्शंस के विषय में, तो वो है हमारा एज। एज के साथ में किसी एडजेक्टिव का यूज होता है और उसके बाद में एज। तो यहाँ इस रूप में हम लेंगे उतना जितना, यहाँ पर कोई भी अपने विशेषण या फिर जो एडजेक्टिव है उसका यूज किया करते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ एज आया और बीच में क्या आया है, अपने पास में एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। एज ब्यूटीफुल एज है ना, उतना सुंदर जितना कि तुम हो। तो यहाँ पर उतना और जितना के रूप में हम तुलनात्मक या सिमिलरिटी के रूप में हम इसमें यूज लेते हैं। ये एक दूसरे की विशेषताएं हैं, मतलब कितना सुंदर है तो हम उसकी जो है कल्पना करके बता रहे हैं। एज ब्लैक एज ए कोल, एज हो गया, फिर ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, फिर एज आ गया और कोल यानी कितना काला, उतना काला जितना कि कोयला होता है। जैसे हम किसी को कह देते हैं कि वो कितना काला है, इतना काला जितना कि कोयला, तो इस रूप में हम इसको यूज लेते हैं दोस्तों। एज क्यूट एज शी वाज, उतना ही क्यूट जितना कि वो थी। तो ये आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे इस बात को। दिस बॉय इज एज शॉर्ट एज मोहन, यह जो लड़का है उतना ही छोटा है जितना कि मोहन है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये जो लड़का है मोहन के जितना छोटा है, लेकिन जिस रूप में यूज होता है वो हम देख रहे हैं। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, मैं उतना धनवान नहीं हूं जितना कि तुम हो। तो यहाँ पर रीच का यूज किया जा रहा है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमने क्या कहा, एज आए प्लस में कोई एडजेक्टिव आए और प्लस के अंदर एज आए, तो इस प्रकार से हम उसका यूज लेते हैं। इसका जो अर्थ होता है उतना प्लस विशेषण प्लस जितना। आर यू एज ओल्ड एज आई एम, क्या तुम उतने ही उम्रदराज हो, बूढ़े हो जितना कि मैं हूँ, यानी या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं उतनी ही आयु है जितनी कि मेरी है। तो इस रूप में भी हम इसमें देखते हैं।
आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिएगा, कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम उतना ही अच्छे से गा सकते हो जितना कि अच्छे से मैं गा सकता हूं। तो उतना और जितना के रूप में हम इसको काम में ले रहे हैं। सी इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या, वह उतनी ही ब्यूटीफुल है, उतनी ही सुंदर है जितनी कि ऐश्वर्या है दोस्तों। दिस हाउस इज नॉट एज ओल्ड एज योर हाउस, दिस हाउस इज नॉट एज ओल्ड एज योर हाउस, उतना पुराना नहीं है जितना कि तुम्हारा, यानी उतना और जितना के रूप में, उतना और जितना का कभी भी हमें इस्तेमाल करना हो तो हम क्या करेंगे, एज का यूज होगा। इसके लिए भी एज का यूज होता है, प्लस में जो भी एडजेक्टिव है वो उसमें जोड़ देते हैं। अगले कंजक्शन की बात करें तो वो है एज सुन एज, या फिर इसी के लिए द मोमेंट का भी यूज किया जाता है, और इसका जो अर्थ होता है जैसे ही या फिर जो ही। क्या अर्थ होता है, जैसे ही या फिर जो ही। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। किस तरह से होता है देखिएगा, एज सुन एज ही कम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया तो मैं चला गया। इसी प्रकार से देखें, द मोमेंट ही कम आई लेफ्ट, उस क्षण यानी जो ही वो आता है मैं चला गया। तो इस प्रकार से हम इसका यूज लेते हैं, जैसे ही या फिर जो ही के रूप में। हम एज सुन एज का यूज भी ले सकते हैं और द मोमेंट का यूज भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी शब्द का उपयोग हो सकता है। एज सुन एज आई कॉल्ड हिम ही केम टू मी, जैसे ही मैंने उसको कॉल किया या जो ही कॉल किया तो वो आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका यूज लेते हैं। As soon as teacher entered the classroom, as soon as teacher entered the classroom, जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, आज स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी जो विद्यार्थी थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही, इसका यूज किस रूप में होता है, जैसे ही के रूप में होता है। as soon as he came she left, जैसे ही वो आया वो चली गई। तो इस प्रकार से हम इसमें यूज ले रही हैं। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिएगा आता है एज वेल एज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही ऐसे कंजक्शंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज का यूज होता है साथ ही साथ, और भी, तथा के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। एज वेल एज यानी कि वो होशियार है, साथ ही साथ वो सुंदर भी है। इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसको काम में लेते हैं। वह पढ़ता है साथ ही साथ कार्य भी करता है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। उदाहरण के द्वारा देखिएगा, ही इज रिच एज वेल एज काइंड, वह धनवान है लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, दयालु भी है। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे भाई हो साथ ही साथ तुम मेरे एक बेस्ट फ्रेंड भी हो। तो इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर, वह देखिए क्या है, ये रहा हमारा कंजक्शन, वह क्या है, एक क्रिकेटर है, साथ ही साथ वो क्या है, एक फुटबॉलर भी है। इसके बाद में देखिएगा अगला देखते हैं हम, कंजक्शन है हमारा एज फार एज, और एज फार एज का अर्थ जो होता है जहां तक के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। एज फार एज आई न्यू ही इज ए टीचर, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, ये सारे जो सेंटेंसेस जहां तक से शुरू होते हैं उनके लिए हम एज फार एज का यूज कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, एज फार एज आई न्यू ही इज ए टीचर, जहां तक मैं जानता हूं वो क्या है, एक टीचर है। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन, जहां तक मैं जानता हूं ही हैज 2 चिल्ड्रंस, उसके क्या हैं, 2 बच्चे हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, एज फार एज आई कैन सी ही इज गोइंग टू फेल द एग्जाम अगेन दिस टाइम। तो देखिएगा सेंटेंस बड़े आसान से हैं, ज़्यादा हिंदी के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सीधा भाव को समझ रहे हैं तो। दोस्तों आपके पास में सेंटेंस आना है और 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक कंजक्शन को वहां पे भरना है जो उसके लिए उपयुक्त होगा। एज फार एज, जहां तक आई कैन सी मैं देख पा रहा हूं या मैं सोच पा रहा हूं, ही इज गोइंग टू फेल द एग्जाम अगेन दिस टाइम, वो इस एग्जाम में इस बार फिर से क्या होने जा रहा है, फेल होने जा रहा है, दोबारा से वो इसे एग्जाम के अंदर फेल होने जा रहा है। एज फार एज माई फादर इज कंसर्टेड ही हैज ग्रेजुएटेड,
जहां तक मेरे पिताजी का सवाल है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम, सवाल है जहां तक मेरे पिताजी का सवाल है, ही इज ग्रेजुएट, वो क्या है, ग्रेजुएट है दोस्तों। इस रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सच। सच का जो यूज होता है वो इस तरह का या फिर ऐसा के रूप में काम में लेते हैं। सच, ऐसा, ऐसा व्यक्ति, इस तरह का, इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल जिससे हम इसको समझ पाएंगे। सच पीपल आर इंटेलिजेंट, इस तरह के जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश, इस तरह के जो लोग हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं वो सेल्फिश होते हैं। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन, मैं ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरह के उपयोग जो हैं वो सच के होते हैं। इसका उपयोग जो है ऐसा के रूप में होता है। इसी का आगे अपने देखें तो सच एज, सच एज का यूज होता है जैसे कि या फिर उदाहरणतः। सच एज, जैसे यहाँ हम देखें, देर आर मैनी पीपल विद मी सच एज, मेरे पास में बहुत से लोग हैं जैसे कि राम, सुरेश, कपिल आदि। तो इस तरह से यूज लेते हैं सच एज। सच एज का यूज किस रूप में हुआ, उदाहरणतः या फिर जैसे कि के रूप में। जैसे हम नाउन की परिभाषा कहें और बाद में कहें जैसे कि, तो फिर उसके जो भी नाम आते हैं उस रूप में काम में ले सकते हैं। जीडीपी इज डेवलपिंग कंट्रीज सच एज वियतनाम विल कंटिन्यू ग्रोइंग एट ए हाई रेट। तो देखिए जीडीपी जो है, जो विकासशील देश हैं उनकी बढ़ रही है, जैसे कि वियतनाम की जो है वो लगातार जो है हाई रेट की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। तो इस रूप में हम इसमें देखते हैं। तो सच एज का यूज जो है वो कैसे होता है, जैसे कि के रूप में या उदाहरणतः। और सच का जो यूज है वो कैसे होता है, ऐसा के रूप में होता है। इन सच ए वे, यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से या फिर ऐसे। सी सा मी इन सच ए वे दैट आई फेल्ट सी लाइक्ड मी, उसने मुझे इस तरह से देखा कि मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती है। तो इस तरह से भी हम इसका यूज लेते हैं। इन सच ए वे, इस तरह से, उसने मुझे देखा इस तरह से कि मुझे ये लगा कि वो मुझे पसंद करती है, या मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे पसंद करती है। हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज इन सच ए वे दैट इज बेनिफिट्स मी, तो मतलब इस ज्ञान का जो उपयोग है वो मैं कैसे कर सकती हूँ, या फिर हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज इन सच ए वे दैट इट बेनिफिट्स मी, यानी मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह से करूँ कि, या फिर इस तरह से करूँ कि वो मेरे लिए उपयोगी हो। इसी तरह आता है सच दैट। सच दैट में क्या होगा, देखिएगा ऐसा की के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। सच दैट का जो यूज है वो ऐसा की के रूप में आता है। द मैन वाज सच दैट एवरी पर्सन लाइक्ड हिम, वह आदमी ऐसा है कि हर कोई उसे पसंद करता है। इसके बाद में देखिएगा एज इफ या एज थो के रूप में हम इसको देखते हैं। इसका जो तात्पर्य होता है मानो या फिर जैसे कि, इनमें से किसी का भी यूज हम यहाँ ले सकते हैं। सी लुक्ड मी एज इफ सी वांटेड टू से समथिंग, उसने मुझे देखा, वो इस तरह से देखा कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मानो या फिर जैसे कि, दोनों में से कुछ भी हम ले सकते हैं। यू आर टॉकिंग इन सच ए वे एज थो आई एम योर एनिमी, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, या मानो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो इन सच ए वे के साथ साथ यहाँ पर यूज हो रहा है एज तो का, दो भी काम में लेते हैं अपने। एज तो यानी कि मानो तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो मानो कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूं। He was talking in such a way as if I was his सर्वेंट, वो मुझसे इस तरह से बात करता है जैसे कि मैं कोई उसका नौकर हूं। तो इस तरह से हम इसका यूज लेते हैं, चाहे वो एज थो हो चाहे एज इफ, दोनों का ही काम ले सकते हैं। फिर देखिएगा आल्दो, तो, इवन इफ, इवन दो, इनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है। अर्थ सभी का यद्यपि, हालांकि या फिर भले ही के रूप में होता है। आल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही न्यू इट, यद्यपि वो कभी भी स्कूल नहीं गया है लेकिन फिर भी वो क्या है, इसको जानता है। तो आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई, हालांकि, या हाँ, हालांकि मैं गरीब हूं लेकिन फिर भी मैं कोशिश
करूँगा, भले ही मैं गरीब हूँ। तो इस तरह से हालांकि, यद्यपि, कुछ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सभी के लिए इन दोनों में से किसी का भी यूज अपने ले सकते हैं। इवन इफ आई वॉज अनवेल देन आल्सो आई वर्क। हालांकि मैं बीमार था लेकिन फिर भी मैंने काम किया। तो इवन इफ यहाँ भी आ सकता है। और इवन दो ही इज इलिटरेट, हालांकि वो क्या है, अशिक्षित है, येट ही बिहेव्स वेल, लेकिन फिर भी वो क्या है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तो इवन दो के रूप में यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी। तो इस रूप में देखिए इन सभी का जो यूज होता है, यद्यपि, हालांकि, भले ही, किसी भी रूप में कोई सा भी शब्द आए हम यहाँ काम में लेते हैं। इसके बाद में देखिएगा आइदर और, ये आपने सुना होगा, इधर और या फिर आइदर और, दोनों ही एक ही हैं, दोनों ही सही हैं अपने आप में। देखिएगा या तो ये या तो वो, ये एक प्रकार का ऑप्शन होता है दोनों के अंदर, दोनों में से किसी एक की बात होती है। इधर यू और ही इज रॉन्ग, या तो वो गलत है या फिर तुम गलत हो, दोनों में से कोई तो एक गलत है। इधर ही और आई एम योर फ्रेंड, या तो वो तुम्हारा फ्रेंड है या तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, दोनों में से एक बात है। इधर राम और श्याम कम शेयर, या तो याम आएगा या फिर श्याम यहाँ पर आएगा, दोनों में से एक आएगा। इधर आएगा, इधर के साथ में और आता है और नेदर के साथ में नोर आता है। इवन दो ही इज इलिटरेट येट ही बिहेव्स वेल, ये पिछला उदाहरण यहाँ पर आ गया, इसको नहीं करना है अपने को, इसको काट देना है। इसके बाद में देखिएगा नेदर नोर, वो ही सारे जो हमने पिछले देखे थे वही सारे एग्जाम्पल यहाँ भी आ सकते हैं। ना तो ये जाएगा ना ये जाएगा, ना तो वो गलत है ना तो ये गलत है, ना तो ये पढ़ता है ना तो वो पढ़ता है। इस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। नेदर नोर, इस नेदर के साथ में क्या आता है, नोर ही आता है। नेदर यू गो नोर लेट मी गो, या तो तुम चले जाओ या फिर मुझे जाने दो। राम विल नेदर गो नोर कम, राम न तो जाएगा और न ही आएगा। नेदर शी नोट हर सिस्टर लव्स मी, न तो वो और न ही उसकी बहन मुझे पसंद करती है, दोनों में से किसी का भी न तो ये है न तो वो है। और उसमें से क्या था, या तो ये था या तो ये, वहाँ ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं देयरफॉर की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश, देयरफॉर आई एम गोइंग एन इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ। तो देयरफॉर का जो यूज है वो किस रूप में होता है, इसलिए के रूप में होता है। यू हैड नो रियल नॉलेज एंड देयरफॉर नो वे टू मेक ए वाइज डिसीजन, तुम्हारे पास में कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, और इसीलिए जो है तुम किसी भी प्रकार का एक बुद्धिमान डिसीजन या सही डिसीजन नहीं ले सकते हो दोस्तों। तुम्हारे पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जिससे भी तुम क्या कर सको, एक सही डिसीजन ले सको। तो यहाँ पर ये जो है देयरफॉर का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है, इसलिए के रूप में होता है। इसके बाद में देखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, इस लेवल तक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पर अर्थ की आवश्यकता नहीं है, आप सेंटेंस में देखोगे तो आराम से समझ आ ही जाएगा। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम कम्स हियर, नॉट ओनली राम, न केवल राम बल्कि श्याम, लेकिन श्याम भी क्या होगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं। इधर और नेदर नोर और यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो, दोनों में जो फर्क है, इधर और में तो क्या हुआ, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक। नेदर नोर में यानी कि न तो वो न तो ये, यहाँ पर क्या है, दोनों ही है ना, न केवल राम बल्कि क्या है, कौन आ रहा है साथ में, श्याम भी आ रहा है, बट आल्सो। इसके बाद में देखिएगा सी नॉट ओनली प्लेज हॉकी बट आल्सो वॉचेस टीवी, न केवल वो क्या करती है, हॉकी खेलती है, बल्कि टीवी भी देखती है। सी प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो हॉकी, न केवल वो क्रिकेट खेलती है बल्कि वो हॉकी भी खेलती है। नॉट ओनली राम बट आल्सो आई विल हेल्प यू, न केवल राम बल्कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद में देखिएगा बट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट का जो यूज है वो तीन तरीके से होता है, लेकिन के रूप में, परंतु या बल्कि के रूप में, सिवाय या फिर अलावा के रूप में। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सी इज नोटी बट आई लाइक हर, वो शरारती है पर मैं उसे पसंद करता हूँ।
तो लेकिन के रूप में। यहाँ जो बट है वो लेकिन के रूप में है। शी इज ब्यूटीफुल बट नॉट फेयर, वो क्या है, सुंदर है लेकिन फेयर नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो लेकिन के रूप में आया। इसके बाद में देखिएगा ही इज नॉट फूल बट वाइज, यहाँ पर जो है बट का इस्तेमाल जो है वो बल्कि के रूप में। ही इज नॉट फूल, वो बेवकूफ नहीं है बल्कि वो क्या है, बुद्धिमान है। इस रूप में बल्कि के रूप में भी हम इसको लेते हैं। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बिटन, वो केवल डांटा ही नहीं गया है या उसे केवल डांटा ही नहीं गया था बल्कि उसे पीटा भी गया था। इसके बाद में देखिएगा तो यहाँ हमने बल्कि का यूज देखा, सिवाय अलावा। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर के। तो यहाँ पर बट का जो यूज है सिवाय के रूप में भी होता है। तो ये एकदम से याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बार बार सुन लेना या फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस से क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। ऑप्शन भी अपने देखेंगे, अपने वैकल्पिक प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो ही जाएंगी दोस्तों। थोड़ा धैर्य तो आपको बनाए रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सो दैट की। सो दैट का जो अर्थ होता है वो ताकि के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ताकि के रूप में हम इसे लेकर के चलते हैं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास, मैं बहुत मेहनत इसलिए करूं ताकि मैं क्या हो सकूं, पास हो सकूं। ही अर्न्स मनी सो दैट ही सर्वाइव इजिली, वह पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से सर्वाइव कर सके, ताकि। तो दैट का यूज किस रूप में होता है, ताकि के रूप में होता है। मैं पढ़ूं ताकि मैं पास हो सकूं, तुम पढ़ो ताकि तुम पास हो सको, तुम मेहनत करो ताकि तुम कामयाब हो सको, तुम पढ़ो ताकि तुम अध्यापक बन सको। तो ये सारे ताकि के हैं और ताकि के स्थान पे कौन सा लगता है, सो दैट के रूप में हम इसको यूज लेते हैं। इसके बाद में देखिएगा व्हेन। व्हेन क्या होता है, जब कोई एक कार्य चल रहा है और उसके बीच में दूसरा कार्य चालू हो जाए तो हम व्हेन का यूज करते हैं। कैसे, यहाँ देखिएगा, व्हेन शी सो मी, जब उसने मुझे देखा, आई वाज रीडिंग, तब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। व्हेन राम केम टू मी आई वाज सिंगिंग, जब राम मेरे पास आया तो मैं क्या कर रहा था, मैं गाना गा रहा था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कंजक्शन, इंपॉर्टेंट कंजक्शन। आगे हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो या अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि रीट के जो कंप्लीट वीडियो है केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं दोस्तों।